घोंडली गांव में बिजली कनेक्शन को लेकर दो पक्षों में झगड़ा, कई लोगों को आई चोटें, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोनों पक्षों से की जा रही है पूछताछ। पतपरगंज पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से बटनदार चाकू बरामद। सोनू पर पहले से 5 आपराधिक मामले हैं दर्ज। जगतपुरी में बिजली के खंभे में लगी थी आग, फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। केबल ऑपरेटर ने कहा आग का कारण फाइबर नहीं, शॉर्ट सर्किट। मंडावली में टूटी सड़क और कचरे से परेशान लोग, स्कूली बच्चों को आने जाने में होती है परेशानी, विधायक और पार्षद कर रहे अनदेखी। जगतपुरी में चोर को पीड़ित ने खुद किया पुलिस के हवाले, कबाड़ का सामान लेने के बहाने कीमती चीजों पर करता था हाथ साफ। पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर के घोंडली गांव में एक बिजली के कनेक्शन को लेकर शुरू हुआ विवाद रविवार को दो समुदायों के बीच झगड़े में बदल गया। मारपीट और पथराव के चलते कई लोग घायल हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। देखिए संवाददाता मोहित शर्मा की ये खास रिपोर्ट। कृष्णानगर के घोंडली गांव में बिजली के मीटर और कनेक्शन को लेकर शुरू हुई कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और आरोप है कि पथराव और हाथापाई तक की नौबत आ गई। झगड़े में दूसरे पक्ष के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल पक्ष ने आरोप लगाया है कि विवाद के दौरान न सिर्फ शारीरिक हमला हुआ बल्कि जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। इसी आधार पर पीड़ित पक्ष ने SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के कृष्णानगर थाने के अंतर्गत घोंडली पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए, जिसकी वजह से यहाँ पर हाथापाई काफ़ी हद तक बढ़ गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो घोंडली के जो निवासी हैं वो आपस में बैठे हुए हैं। और आपको दिखाते हैं, ताज़ा तस्वीर दिखाते हैं। ये जो शख्स हैं इनके ऊपर हाथापाई भी हुई है और दूसरे पक्ष ने इनको बहुत बुरी तरीके से जो है मारा गया है। इनसे बातचीत भी करेंगे कि क्या पूरा मामला था। सर, क्या नाम है आपका? कृष्णपाल। कृष्णपाल जी, क्या पूरा मामला है, क्या हुआ था आपके साथ? देखो जी, मैं तो ड्यूटी से आ रहा था जी और यहाँ पथराव हो रहा था जी। और मैं कह रहा क्या बात है, मुझे एकदम दबा ले। लड़की और घरवाली मेरी गई, इन्होंने छुटा नहीं, मुझे जान से मार देते। फिर लड़के के भी और घरवाले के भी चोट लगी है। क्यों मारा गया? क्या वजह रही आपकी इसमें? मेरी वजह तो ये थी, मैं तो ड्यूटी से आ रहा था, मुझे पता नहीं क्या झगड़ा हुआ है। अच्छा। यहाँ जब मैं आया तो पथराव हो रहा था बुरी तरह से। कितने बजे की घटना थी? क्या जानकारी आप लोगों को मिली यहाँ पर? यहाँ 12 बजे करीबन बात है। 12 बजे के आसपास। क्या कुछ जानकारी मिल पाई किस वजह से पथराव किया गया? कौन लोग थे, क्या, कहाँ से आए थे? ये यहीं के रहने वाले हैं, गुर्जर हैं। अच्छा, गुर्जर हैं। और जी के कुछ भी बिजली के बारे में इनकी कुछ बोलचाल हुई है। हमारे लड़कों को कुछ बोलने से ही 3-4 लड़कों को बुरी तरह से मारा पीटा है। दूसरे समाज के लोगों ने बिजली चोरी कर रहे हैं, उस पर विवाद हुआ है। विवाद हुआ है। वो हमारे बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो उनको बुरी तरह से मारा पीटा, फिर पथराव किया है। आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है और कितने लोगों घायल हुए हैं? 3 लोग घायल हुए हैं। नहीं, रुक जाओ। मेरी फैमिली में से 3 हुए हैं, बाकी 7-8 आदमी और भी घायल हैं। कई नौकरी चाकरी तो करते नहीं, यहीं ठाली पड़े रहते हैं, बदमाशी करते हैं, लूटपाट करते हैं, चोरियां भी करते हैं।
तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर इन शख्स को बहुत बुरी तरीके से मारा गया। बस इन्होंने सिर्फ ये पूछा था क्या हुआ, उसके बाद दूसरे समाज के जो लोग हैं उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। मेरे साथ और भी लोग हैं जिनको घायल किया, उनसे भी जानेंगे कि किस दौरान ये पूरी वारदात हुई है। दीदी ये बताइए कि जब ये घटना हुई तो किस तरीके से आप लोग क्या कर रहे थे और क्या हुआ, बताइए। हम सब अपने अपने घर थे, ठीक है। इनका घर पहले पड़ता है तो इनको पहले आवाज आई तो ये बचाने के लिए गए थे। इन्होंने बचाया एक भाई, अगर ये नहीं बचाते तो आज वो हमारे साथ नहीं होता, ठीक है। और उस लड़के के यहाँ पे चोट लगी है, वो 2 दिन से हॉस्पिटल में, उसको होश नहीं आया है। एक लड़के के यहाँ पे लगी हुई है, एक के सर में लगी हुई है, हाथ पैरों में लगी हुई है, बहुत सीरियस हालत में है। अच्छा, लगभग कितने लोग घायल हैं? कम से कम 6-7 लोग घायल है। ये मेरी मम्मी है, इनके हाथ पे लगी हुई है, इनके फेस पे लगी हुई है। दिखाओ जरा। माता जी क्या नाम है आपका? और नाम रजनी है, ठीक है। मैं वाल्मीकि समाज से बिलोंग करती हूँ। ये सारा वाल्मीकि समाज है हमारा, हम सब एक हैं। सर हमारी बहन बेटे को मारा जाएगा तो हम कब तक दुल्हन बनी रहेंगी? हमारे संस्कार ये सिखाते हैं हमारे बड़ों ने कि अपनी जाति के साथ दूसरी जाति की भी इज्जत करी जाए, पल्ला करके लिखड़ा जाए, पैर छू के लिखड़ा जाए। सर हमने इन लोगों की इतनी इज्जत करी, जो लोग आज हम पे इतने चौड़े हो रहे हैं। सर अगर हमें इंसाफ नहीं मिला ना, हम तो ये मार देंगे, मर जाएंगे, घर में घुस घुस के मारेंगे। सर हम लड़ाई किस वजह से हुई? सर बिजली के उससे, सर बिजली के उससे सर। हाँ जी सर बिजली के उससे होता है। सर फैक्ट्रियाँ लग रही है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग रही है, बिजली के उससे होती है। सर बत्ती चली जाती है, सर सुबह 8 बजे बत्ती जाती है, रात के 9 बजे तक बत्ती जाती है, पानी नहीं रहता, नहाना धोना पीना खाना हम कहाँ से करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हमारे। देखो जी, मेरा फूलवती नाम है। मेन चीज़ ये है कि देखो काम पे से बच्चे आते हैं, उनको आराम नहीं मिलेगा तो वे कैसे काम कर पाएंगे। यहाँ आते हैं, बत्ती भग जाती है, वे जोड़ के जाते हैं तो वे तार फिर डाल लेते हैं, फिर आग लग जाती है। कहने जाते हैं तो वे मारने को चढ़ते हैं, उल्टा बोलते हैं, गाली बकते हैं। तो ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी हुआ? नहीं जी, पहली बार नहीं है, कई दफ़े हो गए। बात करते हैं तो वे कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की है जिसके काफ़ी टाके आए हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी क्या नाम है आपका और क्या पूरा मामला हुआ जब ये आपके चोट लगी? मेरी मम्मी दुकान पे थी, ठीक है। मैंने शोर सुना, वैसे ही मैं भगी चली गई। भगने के बाद वहाँ पे वो बच्चे लाइट के लिए बोलने गए थे। यहाँ से सुबह से लाइट नहीं आ रही थी, 4 से 5 घंटे हो गए। उन्होंने बोला तुम बैठे हुए हो, इस लाइट को ठीक क्यों नहीं कर रहे तो जाओ यहाँ से। तो इतने ही सुन के गुजर के लोग आए, मतलब कि लड़के, उन्होंने कम से कम पता नहीं कितने थे, 2 बच्चों पे टूट के हमला करा पहले आगे, ठीक है। 3-4 बच्चे जिनमें वो मतलब कि गहराई से लिपट गए बहुत सारे जने। जैसे मैंने छूटाव करवाया ना, छूटा के लेके आई, ठीक है। फिर उतने में ही उन्होंने मेरे पापा को पकड़ लिया। मेरे पापा को जैसे मैंने उसमें से उठाया कोली भर के, वैसे ही उन्होंने मेरे सर पे वार करा। किस चीज़ से वार किया? लोहे की चीज़ से वार करा। ये नहीं फावड़ा है, रोड है, क्या ये मुझे नहीं पता। नहीं, पुलिस तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी भीम आर्मी ने प्रोटेस्ट कॉल दी थी तो उसके बाद ही एफआईआर हुई है, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं है। और यहाँ पे वाल्मीकि समाज पलायन की तरफ मजबूर है। यहाँ से मैं अभी लोगों से मिल रहा हूँ तो 20-25 लोग यहाँ से मकान बेच के जा चुके हैं। तेजाब वाली फैक्ट्री की वजह से, यहाँ पे रिहायशी इलाकों में गाय भैंस होने की वजह से, रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियाँ होने, अवैध फैक्ट्रियाँ चलने की वजह से। अगर बात की जाए यहाँ पर जो दूसरा समाज है वो दबदबा बना रहा है, तो ऐसे में किस तरीके से आपकी प्रशासन से क्या बात हुई है? क्या प्रशासन? नहीं, वंचित समाज की संरक्षण करना पुलिस का काम है, बस 2 लाइनों में इतनी बात है। अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात कर दी गई। पूरा इलाका इस समय छावनी में तब्दील है। मामले की जांच की जा रही है, दोनों पक्षों से पूछताछ होगी। इलाके में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। कृष्णानगर का ये विवाद अब सामाजिक और कानूनी रंग ले चुका है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की पूरी कोशिश है कि माहौल शांत रहे और किसी तरह की अफवाह फैलने से रोकी जा सके। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब पुलिस की जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिर इस पूरे विवाद की असली वजह क्या थी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन डिजिटल, दिल्ली। पचपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस टीम ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक अवैध बटनदार चाकू बरामद किया है। ये गिरफ्तारी
महाराजपुर बॉर्डर पर की गई, जहां हेड कांस्टेबल ने संदिग्ध को देखकर रोकने की कोशिश की। पुलिस को देखकर वह भागने लगा, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। आरोपी की पहचान सोनू के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह चोरी या लूट की योजना बना रहा था। उसके खिलाफ पहले से 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह नशे की लत के चलते ऐसे अपराध करता था। पुलिस की सतर्कता के कारण एक बड़ी वारदात होने से पहले ही रोक दी गई। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र के जगतपुरी इलाके में शनिवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब सोम बाजार रोड पर एक बिजली के खंभे में अचानक आग लग गई। ये घटना शाम करीब 7:30 बजे की है। स्थानीय निवासी सुरेंद्र भोला के अनुसार पहले खंभे से तेज आवाज आई और चिंगारी निकलने लगी। कुछ ही देर में खंभे में आग लग गई और लपटे आसपास की बिजली और फाइबर तारों तक फैल गई। आग इतनी तेज थी कि पास के मकानों की दीवारें और खिड़कियां भी उसकी चपेट में आ गईं। गनीमत रही कि आसपास की दुकानें बंद थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इलाके के लोग डरे हुए थे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिजली के खंभों पर तारों का जाल बना हुआ है, जिससे ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। वहीं इस मामले में केबल ऑपरेटर ने बताया कि केवल लोकल ऑपरेटर ही नहीं बल्कि एयरटेल और जियो के भी फाइबर तार लगे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि फाइबर से आग नहीं लगती, बल्कि ये बिजली विभाग की शॉर्ट सर्किट की समस्या होती है। लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा ना हो। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरदीप सिंह है। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कल सोम बाजार में आग लगी है, वहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो केबल की तार है, नेट की तार है, फाइबर की, उसकी वजह से आग शॉर्ट सर्किट ज़्यादा होता है और ऐसे में कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं और ये लोग ज़्यादा जो है जंजाल बना देते हैं तारों का। ऐसे इसमें आपका क्या कहना है? सर ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो जो आजकल वायर यूज़ हो रही है वो फाइबर वायर यूज़ हो रही है, उसमें आग लगने का कोई वो नहीं है। उन खंभों में जो दिक्कत आती है ये सिर्फ हमारा जो आपका डेसू का वो है पोल, उसमें शॉर्ट सर्किट होता है, उस वजह से दिक्कत आती है। उसकी वजह से जब उस खंभे पे हमारी फाइबर एकदम आग लगते ही बीच में से क्रैक हो जाएगी, साइड में हो जाएगी। जो बड़ी बड़ी वायरें बंधी हुई हैं होर केबल की, उनकी वजह से दिक्कत आती है। होर कई कंपनियों की बंधी हुई है, एयरटेल, वोडाफोन, उनकी वायर क्या है बीच में से कटेगी नहीं, उस वायर में से कुछ टपकता रहता है जो वो फैल जाती हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे आपने बताया कि और कंपनीज की भी तार होते हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि उनकी कंपनी की जो तारें हैं वो मतलब ख़राब क्वालिटी की हो सकती है, जिस वजह से जो है शॉर्ट सर्किट लग सकता है? सर ख़राब क्वालिटी का तो मैं नहीं कह सकता, पर यह है कि वो इतनी वायर मोटी होती है, जैसे आप हमारी वायर को आप आग लगाइए, वो 1 मिनट में बीच में से क्रैक हो जाएगी फाइबर वायर। इसके अंदर बाल बराबर वायर होती है। तो और जो जैसा आपने बताया कि फाइबर की जो वाल है वो बहुत बारीक होती है, तो क्या फाइबर की जो आपने वायर बताई है, तो क्या उससे आग लग सकती है या नहीं लग सकती? सर नहीं लग सकती। उसको जैसे ही वो आग पकड़ेगी बीच में से अलग हो जाएगी, राइट वाला राइट में चला जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में चला जाएगा, वो आग नहीं पकड़ेगी, आग नहीं लग सकती। सर क्या नाम है आपका? मुकेश कांत। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि कल शाम सोम बाजार के खंभे में आग लगी है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने आरोप ये लगाया है कि केबल की तारें जो लगती हैं, जो केबल की जो नेट की तारें हैं, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और आग लग जाती है। इसमें आपका क्या कहना है? ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। सर केबल और नेट की वजह से आग नहीं लगती। कारण क्या है, इन्होंने जो भी अपने तथ्य रखे लोग, उसमें एयरटेल भी है, जियो भी है, उन पर किसी ने आरोप नहीं लगा। ये लोकल पे ही क्यों चल रहा है? आपको मानना चाहिए सब फाइबर ऑप्टिकल में कभी भी आग नहीं लगता, ये फाइबर से चलते हैं। फाइबर की वजह से जो है ना, उसमें कभी भी इशू नहीं आता, कभी आग लगने का डर नहीं होता। ये जो आग लगे होंगे या तो डेसू वाले के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा होगा, फाइबर पर कभी भी करंट नहीं आता। जैसे आपने बताया कि फाइबर की जो तारें होती है, जो नेट की तारें होती है, उसमें आग नहीं लगती। अगर वहीं केबल की बात की जाए तो केबल के और भी जैसे आपने बताया एयरटेल है, जियो है, क्या उनकी तारें कमज़ोर हो सकती हैं अगर बात की जाए तो? सर उनकी तारीख कैसे हम कैसे कमज़ोर कर सकते हैं, या हम लोग कौन कहने वाले होते हैं? क्योंकि ये तो गली वाले की ही समझ में नहीं आ रहा है। तो जो 48 घंटे की सर्विस दे रहा है और जो लोकल अब 4 से 2 घंटे में सर्विस दे रहा है, तो ये नहीं समझ आ रहा है से वहाँ के स्थानीय लोग
जो भी है वो एयरटेल जियो को विरोध नहीं कर रहे, लोकल के विरोध कर रहे। लोकल क्या करेंगे, उसमें एयरटेल भी है, जियो भी है, बहुत सारी कंपनी है। सर क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सोम बाजार में जो आग लगी है, वहाँ के जो लोकल हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि जो केबल ऑपरेटर हैं या फिर उनके इलाके में जो हैं उनकी वायर और जो नेट के तार है उनकी वजह से आग लग जाती है। नहीं सर, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे इसको? नहीं सर, ऐसा देखिए, आग तो फाइबर में होते, करंट तो फाइबर में होती नहीं जिस वजह से आग लग जाए। तो दूसरा ये है कि हम BSES की लोडिंग इतनी है, AC वगैरह चलता है, उससे शॉर्ट सर्किट होता है, इस वजह से आग लगता है। हमारी तार इतनी पतली होती है, एयरटेल जियो की मोटी मोटी तार होती है, जो आग ज़्यादा देर तक टिकी रहती है। तो ऐसे में ये माना जाए कि फाइबर से कोई भी आग नहीं लगती? नहीं सर। मैम आपसे ना मेरा एक सवाल है कि जैसे आग लगती है तो वो फाइबर की जो वायर होती है उसमें तो आग लगती ही नहीं है भैया। जिस समय आग फैल रही होती है ना, उस समय वो गुच्छे वहीं की वहीं जब ऊपर से लगते हैं ना, गुच्छे बन जाते हैं। हाँ उनके बीच में धागे और गंद और मतलब बहुत सारा कूड़ा कचरा जो होता है ना, सूखा ड्राई, वो आग बहुत जल्दी कैच करता है। नहीं बट मैंने जैसा आपने बताया ना, केबल ऑपरेटर या फिर कोई भी है तो जो केबल डालते हैं या फिर वो वायर डालते हैं, तो उनसे भी हमने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि फायर में तो कभी आग लग ही नहीं सकती। नहीं वो ऐसा बोलते हैं। अभी सोमवार में जो वायर में आग लगी थी ना, आप आग की एक बार पिक देखी है? मैंने देखी में ही लगी थी, वो वायर में ही लगी थी। अच्छा। एक्चुअली मैंने देखा था और मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने बताया, उसमें देखा मैंने कि जो वो अपने आप को पल्ला झाड़ते हैं ये बात कह के। जिस समय आग लग रही थी वहाँ पे कागज नहीं थे, वहाँ वायर ही थी, नेट की और केबल की। अच्छा। जो हमारी BSES की वायर होती है वो एक पावर वायर होती है बड़ी, उसके अलावा या घर तक जो मीटर की तार जाती है, उसके अलावा BSES की कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं होती वहाँ पे। चलिए ठीक है मैम, ठीक है। मंडावली इलाके के लोग टूटी हुई सड़क और फैले कचरे से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सड़क पिछले कई सालों से खराब हालत में है, लेकिन अब तक इसे ठीक नहीं किया गया। बरसात के मौसम में हाल और भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि बारिश और सीवर का पानी सड़क पर भर जाता है, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार शिकायत की है, लेकिन ना तो कोई विधायक और ना ही कोई पार्षद इस समस्या को हल करने के लिए आया। जब अधिकारी आते हैं तो वे कोई न कोई बहाना बनाकर चले जाते हैं। इस खराब सड़क और गंदगी की वजह से इलाके में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है और मच्छर भी बहुत हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए या तो लंबा चक्कर काटते हैं या पार्क की बाउंड्री वॉल से होकर जाते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर हैं। हम ये सामने स्कूल लिखा सामने पढ़ते थे जब से, और स्कूल छोड़े हुए 10 साल हो गए हमें। अच्छा। जब से ऐसे ही है, कभी नहीं बनी है। तब तो नई सरकारें भी आ गई, तभी सड़क नहीं बनी। कांग्रेस टाइम में स्टार्ट भी हुआ था, उसके बाद से फिर वो भी रोक दिया, बनी नहीं उसके बाद। इसकी हालत बरसात में ऐसी होती है हर वक्त? 24 ऐसी रहता है, ये कभी ठीक नहीं है ये। कभी नॉर्मल नहीं सूखा भी नहीं था, पानी ऐसी रहता था। मैं तो लोड लेके चलता हूँ, इसलिए मैं तो बहुत ही परेशान रहता हूँ। डर भी लगता है, गिर सकते हैं, चोटें लग सकती हैं। हाँ, सारे ही काम होंगे, जब गिरेंगे तो इसमें सारे ही काम होंगे। ठीक है, आप बताइए अंकल कितनी परेशानी? इसमें इतनी परेशानी है कि बच्चे स्कूल के जाते हैं पर बहुत परेशान है, ग्रीन पे चढ़ के जाते हैं बच्चे। हाँ, ये बाउंड्री पे ऊपर चढ़ के जाते हैं। इसमें कोई रोड ना कुछ ना, ये ऐसा ही पानी रहता है इसमें। हमें गाड़ी चलाते हुए डर लगता है गाड़ी ना गिर जाए। बच्चे हैं, कभी नहीं बनी है, कभी बनी नहीं यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है। और गंदगी कितनी रहती है यहाँ पे? गंदी बहुत है, तुम्हें खुद देख लो। बहुत बदबू है, कोई सुनवाई नहीं है। सबसे बोल जाए, कुछ सुनवाई नहीं है। तालाब है ही आपके सामने, देखो जी। कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग जब आते जाते हैं? दिक्कत रह रहे हैं यहाँ पर? हम तो रह ही रहे हैं मैम, देख लो ना, ये नालियों की शील्ड निकाल के यहाँ गिरी जाती है इस पार्क में। अच्छा। उठाई जाती नहीं है, तो अब तुम्हारे सामने ही है सारा कुछ, अब देख सकते हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं। बीमारी है, क्यों नहीं मैम, बदबू भी है, बीमारी भी है। छोटे छोटे बच्चे, ये MCD का स्कूल है, यहाँ से बच्चे कीचड़ में भीगते हुए जाते हैं, तो क्या होगा, यही होगा। इतना जो बच्चा इस ग्रिल पे चढ़ता है, तब यहाँ चढ़ के जाते हैं ऐसे। और इसके लिए कई बार कंप्लेन कर चुकी है MCD। देखो ये जा रहा है ना बच्चा, चढ़ के जा रहा है ना, ये पार जाएगा ऐसे।
शादर जिले के जगतपुरी इलाके से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां 5 दिन पहले हुई चोरी के आरोपी को खुद पीड़ित ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी इलाके में कबाड़ लेने के बहाने आता था और मौका मिलते ही कीमती सामान चुरा कर ले जाता था। घटना 9 सितंबर की है, जब जगतपुरी में रहने वाले एक व्यक्ति के घर से लोहे की ग्रिल और एक साइकिल चोरी हो गई थी। स्थानीय लोगों को शक था कि यह काम उसी कबाड़ी का हो सकता है जो अक्सर वहां आता जाता था। रविवार सुबह जब वही संदिग्ध फिर से इलाके में दिखा तो पीड़ित ने हिम्मत दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और शोर मचाकर आसपास के लोगों को भी बुला लिया। कुछ ही देर में जगतपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी की पहचान 30 वर्षीय दिलशाद के रूप में की, जो बिहारी कॉलोनी का निवासी है। पूछताछ में दिलशाद ने चोरी की बात कबूल कर ली और बताया कि उसी ने ग्रिल और साइकिल चुराई थी। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि ये पता चल सके कि क्या वह इलाके में हुई बाकी चोरियों में भी शामिल रहा है। पूर्वी दिल्ली के ज्वेलर्स ने हाल ही में जीएसटी के नए प्रावधानों को लेकर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि सरकार ने सभी व्यापार वर्गों के लिए संशोधन किए हैं, लेकिन ज्वेलरी इंडस्ट्री को इसका कोई लाभ नहीं मिला। पहले भी ज्वेलरी पर 3% जीएसटी थी और अब भी वही दर लागू है। इसी मुद्दे को लेकर ज्वेलर्स के एक प्रतिनिधि मंडल ने चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल से मुलाकात की। इस दौरान ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़ी कई समस्याओं पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से बीएनएस 317 नियम और जीएसटी दर को 3% से घटाकर 1% करने की चर्चा हुई। ज्वेलर्स ने सांसद से अनुरोध किया कि वे उनकी बात को सरकार तक पहुंचाएं और आवश्यक कार्रवाई में मदद करें। खंडेलवाल ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को संसद और संबंधित मंत्रालयों के समक्ष उठाएंगे। साथ ही संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए भी नई योजनाओं पर विचार किया गया। बैठक में संगठन की संरचना को और मजबूत बनाने की रूपरेखा तैयार की गई ताकि ज्वेलरी व्यवसायों की आवाज और ज्यादा प्रभावी तरीके से उठाई जा सके। देखिए, हमें सरकार से उम्मीद थी कि नई जीएसटी रिफॉर्म में हमारे जीएसटी की दर गोल्ड और सिल्वर पर 1% कर दी जाएगी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं करा। इससे ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत निराशा है। चूँकि सोने और चांदी के दाम इस वक्त आसमान छू रहे हैं, तो जब जीएसटी की दर 3% लगाई गई थी, तब उससे पहले सोने का भाव 30,000 था और वैट था 1%, तो वो बैठता था लगभग 300 रुपये। अब चूँकि सोने का भाव 1,13,000 रुपये के करीब है, अगर 1% वैट भी लगाया जाए तो ये 1150 रुपये के करीब बैठेगा। तो हमने चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल, जो कि कैट के महामंत्री भी हैं, व्यापारी नेता भी हैं, 13 तारीख को उनसे मुलाकात करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव, दिल्ली के चेयरमैन सब मिले और उनको एक मेमोरेंडम दिया कि इसको हमारे लिए मांग सरकार तक पहुंचाकर जीएसटी की दर को 1% करा जाए। देखिए, पहले कभी जब वैट होता था तो 1% था, उसके बाद सरकार ने इस पर 1% एक्साइज लगा दी थी, जिसका हमने पहले 40 दिन की हड़ताल सारे ज्वेलर्स ने पूरे ऑल ओवर इंडिया विरोध किया था, जिसका हमें बाद में एक सक्सेस मिली थी। फिर उसके बाद जीएसटी आ गया तो इन्होंने वो 1% को 3% में कर दिया, 3% कर दिया। लेकिन जब सोना करीब करीब 2016 में जीएसटी आया था शायद, तो 30,000 के आसपास रेट थे। आज की तारीख में 1 लाख रुपये रेट हो गया है। और आपने देखा होगा सब जगह ज्वेलर्स में मतलब इतनी कंपटीशन हो गया है कि जो हमारे मार्जिन है वो बहुत ही लिमिटेड हो गए हैं। तो हम अपने इतने मार्जिन में उससे ज़्यादा तो हम सरकार को जीएसटी दे देते हैं, जो कि एक कस्टमर पर उस चीज़ का बहुत असर पड़ता है। तो उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम चाहेंगे कि सरकार अगर 1% कर देगी तो कस्टमर्स में एक बहुत अच्छी उड़ जाएगी और दुकानदारों में भी अच्छी उड़ जाएगी कि जीएसटी कम होने से मुझे लगता है कि सेल में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा और सेल और बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को पूरी तरह निलंबित करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगाई गई। इस पर पूर्वी दिल्ली के मौलाना हजरत मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन रजवी ने प्रतिक्रिया देते हुए फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो समाज में भाईचारे के नाम पर नफरत फैलाकर लोगों को परेशान करना चाहते हैं। मौलाना ने सुप्रीम कोर्ट को सर्वोत्तम संस्था बताते हुए कहा कि उसका हर फैसला संतुलित और न्यायपूर्ण होता है।
वक्फ की ज़मीनों को लेकर उन्होंने कहा कि ये ज़मीन अल्लाह के नाम पर होती है और इसका उपयोग हर धर्म के ज़रूरतमंद लोगों के लिए किया जाता है, चाहे वे हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई हो। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता, इसलिए इसे सरकारी ज़मीन नहीं कहा जा सकता। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर कानून और हिंदुस्तान का संविधान बचा हुआ है। जो लोग देश के अंदर फ़िरका परस्ती, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म कर देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक तमाचा है, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि हिंदुस्तान के कानून के अंदर सबका बराबरी का हक है। वक्फ का मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ था। मुसलमान बहुत ही उम्मीद लगाए हुए बैठे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ऐसा ऐतिहासिक फैसला है कि जो लोग मजाक बना रहे थे वक्फ बोर्ड का, उनका मुंह बंद हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने इस कानून का स्वागत किया है, इस फैसले का स्वागत किया है। ये मुसलमानों ने जो मस्जिद मदरसों के लिए ज़मीनें दी हैं ताकि तालीम आगे बढ़े, इंसानियत और आपस में प्यार और मोहब्बत, लिहाजा इस पे सरकार का कोई हक नहीं होता हैगा। नई सरकारें आएंगी, नए नए कानून बनाएंगी, लिहाजा ये पुराना हमारा कानून है वक्फ बोर्ड, लिहाजा ये वक्फ ही बोर्ड रहे, इस्लाम ही का हक रहे, इस पर किसी का कोई हक जताना नहीं चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा के प्रमिला बाई मुखबधिर स्कूल के 15 हुनार बच्चों और 3 टीचर्स को हवाई जहाज से जयपुर ले जाया जाएगा। इस पहल का नेतृत्व पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल कर रहे हैं। ये यात्रा 16 सितंबर को होगी, जिसमें स्कूल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को शामिल किया गया है। जयपुर में बच्चों को आमेर किला, जयगढ़ किला, जंतर मंतर और हवा महल जैसी ऐतिहासिक जगहों की सैर कराई जाएगी और उनके ऐतिहासिक महत्व की जानकारी भी दी जाएगी। यात्रा से पहले बच्चों को हवाई टिकट और टी-शर्ट प्रदान की गई। इस अवसर पर शादरा जिला महिला मोर्चा मंत्री कंचन शर्मा, आनंद विहार मंडल अध्यक्ष सचिन शर्मा और प्रीत विहार मंडल अध्यक्ष वैभव मेहरा भी मौजूद थे। उन्होंने बच्चों को पेन और यात्रा से जुड़ी जानकारी दी। महापौर ने कहा कि ये बच्चे मंगलवार सुबह 4 बजे स्कूल में एकत्र होंगे और वहां से एयरपोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों की मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। ये प्रमिला बाई कड़कड़डूमा स्कूल के बच्चे हैं, जो मूक बधिर स्कूल के बच्चे हैं। इन बच्चों को हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर हवाई यात्रा करवाने वाले हैं और इस यात्रा का फल इन्होंने अपनी मेहनत से पाया। हमने कहा था जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उन बच्चों को हम हवाई यात्रा करवाएंगे। इन बच्चों ने खूब मेहनत की और 15 बच्चे हम लोगों ने सिलेक्ट किए। ये बच्चे बहुत ही खुश हैं और इन्होंने इससे पहले कभी भी एरोप्लेन में ये बच्चे नहीं बैठे हैं और इनके लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा। और ये सर को देखते इतना खुश हो गए हैं कि ये सर हमें यहाँ लेकर जा रहे हैं और इनको देख के और बच्चे भी मोटिवेट हुए हैं कि अगले साल शायद हम भी जाएंगे। ये बच्चे फर्स्ट आए हैं तो अब हम भी और पढ़ाई करके, मेहनत करके फर्स्ट आएंगे और हम भी नेक्स्ट ईयर हम भी जाएंगे। प्रयास सराहनीय है ही। साथ में जब हमें अप्रैल में मालूम चला था कि बच्चों को ये लेके जाएंगे, जो भी बच्चे क्लास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएंगे, तो हमने बच्चों को बताया। उस समय से ही बच्चे बहुत मेहनत कर रहे थे और उसी का फल है जो आज बच्चों मतलब कि उत्तीर्ण हुए और अच्छे नंबरों से पास हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन ली। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में शादरा जिला पुलिस की ओर से हिंदी पखवाड़ा दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर शादरा जिले के सभी थानों की टीमों के साथ साथ कई स्कूलों के बच्चों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में कविता पाठ, कविता लेखन, भाषण और क्विज जैसे कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में करीब 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर एडिशनल डीसीपी दीपेंद्र कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम पिछले 15 दिनों से लगातार चल रहा है, जिसके तहत अलग अलग जगहों पर प्रतियोगिताएं कराई गई और आज इन विजेताओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं, बल्कि बच्चों और पुलिस के बीच की दूरी को भी कम करते हैं। कार्यक्रम के दौरान साइबर सेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई ताकि छात्र डिजिटल युग में सुरक्षित रह सके। ये आयोजन हिंदी भाषा की समृद्धि और उसके महत्व को रेखांकित करने के साथ साथ बच्चों को प्रोत्साहित करने का एक सार्थक प्रयास रहा।
ये हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और 15 दिन का हम पखवाड़ा मनाते हैं, 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक। इसमें हमने एक MCQ, एस्से और कविता लेखन की प्रतियोगिता कराई थी। ये 9 तारीख को हुई थी। 12 स्कूलों ने, 12 क्या हमारे 11 थाने और DCP ऑफिस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और हर थाने ने, किसी में 1 स्कूल, किसी में 2 स्कूल, इस तरीके से पार्टिसिपेशन हुआ। अराउंड 5000 स्टूडेंट्स ने और पुलिस पर्सनल ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेशन दिया और हमने लगभग 200 लोगों को अवार्ड किया है। और डिस्ट्रिक्ट के टॉपर भी हमने जो 4 इनिशियली स्टार्टिंग में जो बताए थे, 4 लोग जिन्होंने एस्से, कविता में पुलिस पर्सनल कैटेगरी और स्टूडेंट कैटेगरी में टॉप किया, वो थे। हमारा पर्पज़ ये था कि हिंदी पखवाड़ा मनाने के बहाने हम कैसे पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं, कैसे हमसे जोड़ सकते हैं। नारकोटिक अवेयरनेस, साइबर अवेयरनेस, इस पर हमारा पूरा फोकस रहा। 1 तारीख से लेके 15 के बीच में हमने हर थाने में नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले, इस तरह की चीज़ें जो मान ग्रुप है इन्होंने किया और इफ़ेक्टिवली इन चीज़ों को कन्वे किया। हाँ, इसमें सरकारी स्कूल भी गए थे और JJ क्लस्टर से भी हमने बच्चों को बुलाया था, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। हमारा पर्पस था, जो दिल्ली पुलिस का पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है कि हमें पब्लिक से जोड़ना है और JJ क्लस्टर या वहाँ पर ड्राइंग का, एस्से का, कविता लेखन, ये सब करना है, तो उसी के तहत हमने ये किया और काफ़ी सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम रहा। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN डिजिटल। और अगर आप भी कोई खबर या ऐड देना चाहते हैं तो 9711881155 पर संपर्क करें और 3 दबाएं या फिर नीचे दी गई मेल पर भेजें। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें CCN डिजिटल 24/7 पेज पर।